जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आज सुबह सवेरे कार्यक्रम का 11वां एपिसोड है, जिसमें पता है आपको कि हम 3 खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज भी 3 खबर है, 3 मुद्दे हैं, तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में पुलिस की पूछताछ जारी है। कल मुंबई की बांद्रा पुलिस ने मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे की पूछताछ की है। इस सिलसिले में अब तक 30 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अभी तक जिन लोगों से पूछताछ हुई है उनमें परिवार के कुछ लोग, रिया चक्रवर्ती, रोहिणी अय्यर, सिद्धार्थ पिठानी, मुकेश छाबड़ा, संजना सांघी और यशराज फिल्म के कुछ लोग शामिल हैं। संजय लीला भंसाली के बारे में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सुशांत के लिए कई फिल्मों की पेशकश की थी, लेकिन तारीख के मुद्दे के कारण वे साथ काम नहीं कर पाए और इसी संदर्भ में कल भंसाली से पूछताछ की गई थी, जिसमें संजय लीला भंसाली ने बताया कि उन्होंने सुशांत को 4 फिल्में ऑफर की थी, लेकिन सुशांत ने अपना कमिटमेंट कहीं और दे रखा था, जिसके बाद उन्होंने सुशांत को अपने फिल्मों में रिप्लेस कर दिया। आत्महत्या से पहले सुशांत के ट्विटर से जो भी पोस्ट शेयर हुए थे, पुलिस ने उन सभी पोस्ट की जानकारी भी ट्विटर से मांगी है। पुलिस ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश भी की है। हालांकि इसमें यह बात सामने आई है कि सुशांत के अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। आत्महत्या के इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के प्रतिद्वंदी कौन से भी जांच किया जा रहा है, जिस पर आम लोग भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पटना में इस बात के लिए लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। हालांकि जिस उग्रता के साथ प्रदर्शन हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आई है। अगली खबर शिक्षा के क्षेत्र से है। कल सीबीएसई ने छात्रों के लिए राहत की खबर दी है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है कि शिक्षाविदों के सुझाव के बाद सीबीएसई को 1/3 सिलेबस कम करने को कहा गया है। यह फैसला 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए लागू होगा, जिन्हें इस साल 9वीं एवं 12वीं में एडमिशन मिलने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से 4 महीने की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। अब चूंकि पूरे सेशन का 1/3 कोरोना और लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए सिलेबस में भी 1/3 कटौती की गई है, जैसा कि रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है। उनके मुताबिक सिलेबस को कम करने को लेकर कई शिक्षाविदों से राय मशवरा की गई थी, जिसके बाद अधिकतर लोगों ने सिलेबस में कमी करने पर सहमति जताई थी। फिर सीबीएसई को इस बात के लिए सुझाव दिया गया था, जिस पर सीबीएसई ने भी अब सहमति जता दी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी 9वीं से 12वीं के बच्चों को 30% की रियायत कोर्स में दी गई है। सिलेबस कम करने को लेकर एनसीईआरटी ने सीबीएसई की मदद की है। एनसीईआरटी ने उन सभी टॉपिक को हटाने का सुझाव दिया है जो पहले की कक्षाओं में कॉमन रहे हैं और जो बस रिवाइज के उद्देश्य से हैं, जिस पर सीबीएसई अपनी तैयारी अब कर रहा है। वहीं इसी में दूसरी छोटी खबर यह है कि एमसीए यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के छात्रों के लिए कोर्स की अवधि घटा दी गई है। पहले एमसीए 3 वर्ष का होता था, अब अवधि घटाने के बाद ये 2 साल के लिए ही होगा। इसकी जानकारी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने दी है। जानकारी के मुताबिक दिसंबर में हुए 545वें यूजीसी के मीटिंग में इस बात पर निर्णय लिया गया है। वहीं इस जानकारी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमसीए में एडमिशन के लिए, उसके बारे में भी बताया गया है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अगली और तीसरी खबर। बिहार में कल कोरोना के 385 नए मामले सामने आए। हालांकि ये रिकॉर्ड नहीं था बिहार के लिए, लेकिन पटना में कल जितने मरीज सामने आए उसने नया रिकॉर्ड जरूर बना दिया। कल 385 में अकेले पटना से करीब 265 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ये अब तक का पटना का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। पटना जिले में सबसे ज्यादा पटना सिटी में नए केस मिलने की सूचना है। साथ ही पाटलिपुत्रा कॉलोनी इलाके में स्थित 102 एम्बुलेंस सेवा में काम करने वाले एनजीओ के कार्यालय के 35 कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले 29 जून को पटना में सर्वाधिक 109 मरीज मिले थे। नए संक्रमितों में एक मेयर के बेटे, 2 पार्षद, IGIMS के एक डॉक्टर, PMCH के 4 कर्मियों समेत कई वीआईपी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिनका नाम अभी गुप्त रखा गया है। कल 265 मरीजों के मिलने के बाद अकेले पटना में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1410 के पास पहुंच गया है। वहीं अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो 385 नए मामले के मिलने के बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई है, जिसमें अब तक 9338 मरीज ठीक हुए हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो मंगल पांडे के हिसाब से, जो अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके मुताबिक 75% के करीब ये रिकवरी रेट अभी है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना से संक्रमित लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी डीएम को जिले की जरूरत के हिसाब से प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, मैं हूं अमन शर्मा। ये सुबह सवेरे कार्यक्रम का 11वां एपिसोड था। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।